हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल की। तो आज हम जो एक क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले, एक क्वेश्चन के बारे में जिस क्वेश्चन का नाम क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी क्या होती है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी क्या होती है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जनरली देखो बच्चों, सबसे पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। मीन्स आपको थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखना होगा कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप वो सब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन आखिर होगा क्या, आप उसका डेफिनेशन खुद से लिख पाओगे। और उस डेफिनेशन को आप, क्योंकि मैंने समझा दिया है, तो आप उस डेफिनेशन को अपने बुक से आप लिख सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसका जब आप डेफिनेशन लिख लोगे तब उसके बाद जो आएगा टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, किस में, एसएचएम में टोटल एनर्जी। तो जो डेरिवेशन वाला फॉर्म है ना, वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जो डेफिनेशन वाला फॉर्म है वो आपको याद करना होगा और उसके बाद उसको याद करने के बाद जो टोटल एनर्जी के बारे में पूछा गया है, तो जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन मैं बना रहा हूँ। तो देखिए डेरिवेशन कैसे होता है। तो पहली बात तो है कि एनर्जी, तो एनर्जी जो होगी वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ दो तरह की एनर्जी लगेगी, सीधी बात, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी का हम जानते हैं कि K = ½ mv²। हमने पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। K = क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, अब ½ mv² होता है तो यहाँ पे हमको क्या सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा हमको कुछ इस तरह कि यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाफ, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। अब देखो mv² है, करेक्ट है, mv²। तो हम करेंगे क्या, m तो एज इट इज़ रहेगा, v² की जगह क्या हो जाएगा, तो v² की जगह टोटल v की वैल्यू हो जाएगी v4 क्या होता है, v4 वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपका ω² और ये हो जाएगा a और x का स्क्वायर, ये आपका टोटल हो जाएगा क्या, v² की वैल्यू हो जाएगी कुछ इस तरह, ω² और ब्रैकेट में a² - x²। ये क्यों हुआ, तो देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हो ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कुछ एंगल्स वगैरह सब मेज़रमेंट होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगल्स वगैरह सब मेज़रमेंट होते हैं। क्या क्या, पोजीशन, डायरेक्शन, एंगल, ये सभी मेज़र करना होता है। इसीलिए क्या लिखा गया है, ω² a - x²। तो इसको अगर जनरली बात करें तो आपका क्या होगा, v = ω/ax, यही होता है। ठीक है, अब स्क्वायर क्योंकि v² में किया गया तो यहाँ सब में स्क्वायर कर दिया गया और कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये बातें। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा भाई, देखें कैसा हुआ है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी = हो गया ½ mω² a² - x²। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे चलेंगे तो देखिए जो यहाँ पे a की वैल्यू थी, है ना, यहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ है, यहाँ पे ½ mω² तो एज इट इज़ है, ½ mω² तो एज इट इज़ है। अब जो इसके बाद की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा क्या, a² cos²। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा ωt+5। मैंने कहा था कि साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं, तो यहाँ पे तो हमको मालूम है कि ये क्या है आपका
ये आपका कुछ ग्राफ बनेगा एनर्जी का, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, हाफ एंड हाफ, मतलब ये हाफ मोशन, फिर ये भी हाफ मोशन, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप एक सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसमें जनरली हम कॉस लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, ठीक है, कॉस लेते हैं जनरली। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि देखो, हमको मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है ये इस पे अप्लाई होगी, तो सबसे पहले हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा ये जो हमारा एनर्जी लग रहा है वो किस तरह लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये अगर मैं बात करूँ, ये के है, मैक्सिमम एनर्जी है, समझ लो ये। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे मोशन होगा, तो देखिए मोशन कुछ इस तरह से होगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा मोशन होता जाएगा। तो जो ऐसा मोशन जो ये हो रहा है, तो सपोज़ करिए कि ये अगर थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये ऐसा। तो सपोज़ करिए कि ये दो जो आपके यहाँ पे क्या है, ये एक अप जा रहा है, फिर एक डाउन, है ना। तो सपोज़ करिए कि अगर ये मोशन जो है वो कुछ इस तरह हो कि ये एक ऐसा जाए, फिर वापस से ऐसा जाए, ऐसा कुछ मोशन हो। मतलब जो नीचे वाला है वो जस्ट ऊपर ले आए अपन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये भी हाफ है, टी बाई हाफ, जितना भी समय लिया गया, देखो क्योंकि ये नीचे भी गया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचे भी गया, फिर नीचे भी गया है, तो जो नीचे गया उसको हम नहीं ले रहे, हम ऊपर का बस दोनों ले रहे। मीन्स इस एक्सिस पे दो बार जो यहाँ पे मोशन हुआ है सिर्फ उसको ले रहे, नीचे वाला मोशन नहीं ले रहे। तो जब सामने वाला मोशन सिर्फ लेंगे तो ये t/2 हो जाएगा। टोटल टाइम लगेगा क्या, जी नहीं, ये टोटल टाइम नहीं है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा टोटल t, ये हमारा टोटल t। तो ये टोटल t होगा क्या, यहाँ पे बात करूँ तो जी नहीं, ये टोटल t नहीं है, t/2 है। क्यों t/2 है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आधा ही ले रहा है। मीन्स यहाँ से ये हाफ है, फिर ये हाफ है, तो ये टोटल मिला के t हो रहा है। तो ये क्या होगा, t/2। तो ये t का क्या है, हाफ है। ये क्या कर रहे हैं, ये मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए ये कुछ इस तरह है, तो ये हो जाएगा t/2 और ये पॉइंट हो जाएगा t। सीधा इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है कि k इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो देखिए यहाँ k मैक्स जो है ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। k मैक्स जो है वो मैक्सिमम है उसके मीन पोजीशन पे। तो k मैक्स का k का फार्मूला तो हमारा जाना पहचाना लग रहा है। k का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए k मैक्स के, ये वही k है जो कांस्टेंट की बात किए थे, वो वाला k जो इससे पहले जो बात की थी, k फॉर कांस्टेंट, और ये k दोनों सेम है। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि k जो है वो वाला वो कांस्टेंट था, और ये जो k है ये क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। याद रखना दोनों k डिफरेंट है। वो वाला k जो अपन किए थे ओमेगा वाला, वो कांस्टेंट था जहाँ पे k/m था, याद करो k/m, और इसी को क्या माने थे, इसी को माने थे ओमेगा। तो ये जो है वो दूसरा ही टर्म्स ही दूसरा है, तो उसको इससे मिलाना नहीं बिल्कुल। k फॉर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो काइनेटिक एनर्जी जो हमने ऊपर में निकाला है k मैक्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। तो हाफ m तो वैसे ही रहेगा, और v की जगह में क्या हो जाएगा, a²। v की जगह में क्या आ जाएगा, a² क्यों आया भाई, a² इसलिए आया क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट पहुंच गया। k मैक्सिमम यानी ये मैक्स पॉइंट में है, इसीलिए a² है,
और मैक्स पॉइंट में नहीं रहता है तो वो थोड़ा सा जो आपका कहा जाए इक्वेशन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है। ये देखिए आपका इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। अगर अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम पोजीशन की बात करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर। जहाँ एम वी स्क्वायर होता था वहाँ एम ए स्क्वायर हो जाएगा, और कोई भी बात नहीं है मैक्सिमम में, ठीक है। आगे चलेंगे। अब देखो मिनिमम की बात करें, जब मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम की भी करते हैं, तो के मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा के मिनिमम हो जाएगा 0। मिनिमम मतलब 0 से स्टार्ट होगा। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अब लगे हाथ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे, जब कोई पार्टिकल मोशन में हो तो मोशन में वो उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ते रहती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मोशन उसका बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहती है, सीधी बात है, ठीक है। और स्पीड कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। और उसी की जस्ट अपोजिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होगी, वो किसी भी चीज़ को स्टेबल करने में, अगर वो स्टेबल है कोई भी चीज़ें और वो जितने हाइट पे है बस हाइट मैटर करता है, मतलब एक तो स्टेबल होनी चाहिए चीज़, मतलब मोशन में ना हो। और क्या दूसरी चीज़ ये कि वो जितना ज़्यादा आप हाइट ले जा सकते हो उतना हाइट ले जाओ। हाइट ले जाने से क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। तो वो पहले तो स्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी फुल है, अब उसको हाइट पे ले जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ रही है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कब घटती है या कब वो कम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम तब होती है जब वो जो पार्टिकल है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मोशन में आ जाए। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाए, मोशन में। जैसे ही पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ रहा है ना, तो वहाँ पे जैसी मोशन में आएगा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो अपना फॉर्म चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0 एट मीन पोजीशन देन एट एनी पोजीशन x। क्या कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका वो अगर मीन पोजीशन को 0 मान लिया जाए, मीन पोजीशन को अगर 0 मान लिया जाए तो देखिए क्या हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है, अगर मीन पोजीशन को, यानी कि ये जो मीन पोजीशन यहाँ पे है इसको ही 0 मान लिया जाए तो वो एक बार इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है ना। तो मीन्स क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए इसका पोटेंशियल एनर्जी देखिए, क्योंकि मोशन की बात कर रहा है तो अगर आप इसका मीन की बात करोगे तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो। अगर ये आगे चला गया तो ये तो मोशन में आ गया, वापस आ गया तो ये तो मोशन में हो रहा है। लेकिन ये अगर यहीं पे मीन पोजीशन पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो जनरली इसको किस से डिनोट करते हैं, तो इसको U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो U ऑफ x की बात करूँ, U ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा U ऑफ x हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखेंगे, अब देखिए ये सारा फार्मूला है, ग्राफ है, तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा ना। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो वहाँ पे क्या था, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, उसमें स्टार्टिंग में क्या किया था, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ एम ए स्क्वायर, मतलब ये टोटल हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर में ये ले रहे हैं। साइन स्क्वायर में क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए जनरली ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन में आता है जबकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कॉस में आता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है।
तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। तो फार्मूला जनरली क्या ही समझाएंगे, फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए चेंज कैसा हो रहा है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ, है ना। उसके बाद देखो ये क्या है, के और ये है एक्स स्क्वायर, के है और एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ इससे जस्ट पहले वाले का, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर, हमने यहाँ तक किया था ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ होता है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, है ना। ए स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे क्या लग जा रहा है, ओमेगा लग जा रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर और ओमेगा टी प्लस 5। ये कुछ इस तरह से आपका फार्मूला बनेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधा यहाँ देखो ज़्यादा बेटर है। ओमेगा एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर था, तो हाफ एज इट इज़ है। अब जो के एक्स स्क्वायर की जगह ये टोटल वैल्यू आ गई, के एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गई, टोटल वैल्यू आ गई। के एक्स स्क्वायर की जगह क्या टोटल वैल्यू आ गई, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो देखिए कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये देखिए उसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका ये है कि ये याद कर लीजिए। ये याद कर लेंगे ना तो इससे आपका काइनेटिक एनर्जी से आपका पोटेंशियल एनर्जी भी निकल जाएगा। कैसे, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम जी एच होता है ना, एम हाफ एम, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो दोनों की बात करूँ मैं, तो दोनों को अगर ध्यान से देखो तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। दोनों को अगर एक पेज की बात करूं, एक पेज में दिखाने की कोशिश करूं, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हो कि ये काइनेटिक एनर्जी का ये जो एक तरह से ऐसा देख सकते हो, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको लगभग आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है और कैसे इसको याद किया जा सकता है। देखिए हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे लिखा है क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये याद करना होगा आपको। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और एम ओमेगा जो है यहाँ पे तो है ही, सारा चीज़ एज इट इज़ है। देख लीजिएगा ध्यान से क्या क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है हाफ, ठीक है। अब उसके बाद हाफ के बाद क्या है, एम, ये भी है, ओमेगा स्क्वायर ये भी है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, ए स्क्वायर ये भी है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉस ये चेंज हो रहा है। सिर्फ चेंज कितना हो रहा है, याद रखिए, सिर्फ चेंज कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ हो जा रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सिर्फ ये छोटा सा चेंजेस है, बाकी सेम है, एज इट इज़ है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, एक फार्मूला याद करेंगे आपको दोनों याद हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये दोनों वैसे याद करोगे आप, एक याद करने से दोनों याद हो जाएगी। आप कंपैरिजन कर लेना, बहुत इजीली है। सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एंगल चेंज होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये इसका भी ग्राफ अगर देखा जाए, फार्मूला कैसे याद करेंगे बता दिया मैं। अब इसका जो ग्राफ देखेंगे, ये सॉरी इसका जो आप हाँ इसका जो ग्राफ अगर जो हम देखेंगे तो कैसा होगा, तो देखिए ये ज़ीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, किसी एक पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कोई एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर मिनिमम में जाएगा, देन फिर मैक्सिमम में जाएगा, फिर मिनिमम में जाएगा। ये कंटिन्यूसली ऐसा चलेगा। समझ आ रहा है क्या चल रहा है।
मीन्स किसी पॉइंट से स्टार्ट कर पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ से मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम इंटरवल का बात करें तो इसका जो हाफ है यही है यहाँ पे t/2, और इसका जो हाफ रहेगा ये हो जाएगा t। मतलब ये टोटल मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, हाफ की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। टोटल क्या कह रहे हैं, इसका ये कितना ऊपर तक गया है, लास्ट ये कहाँ कौन से पॉइंट तक गया है, तो ये इस पॉइंट तक गया है। तो इसका जो एकदम लास्ट पीक पॉइंट है ना, वहाँ से एक लकीर नीचे खींचेंगे, वहाँ से एक लाइन नीचे खींचेंगे, वही उसका हाफ होगा। और वैसे ही दूसरे का जब करेंगे उसके लास्ट से नीचे एक लास्ट जो उसका पॉइंट है वहाँ से एक नीचे खींचेंगे, जो उसका पीक पॉइंट है, मतलब जो एकदम मतलब बड़ा कहा जाए वैल्यू है, वहाँ से वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये रहेगा हमारा टोटल टी की वैल्यू। क्या क्लियर है बात? और ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू मैक्स यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा मैक्सिमम है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गई है। तो यू मैक्स क्या होगा, तो यू मैक्स देखो लिखा है यू मैक्सिमम एज एक्सट्रीम। इसका देखो यू मैक्स का फार्मूला है यू मैक्स इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया भाई, तो इसमें कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें कुछ किया ही नहीं है। हाफ के ए स्क्वायर है, हाफ के स्क्वायर यहाँ से हो गया, ये छोटा वाला जिसको हम क्या किए, पूरा डिफाइन नहीं किए हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, आखिर ये छोटा हो गया, मीन्स ये जो इतना बड़ा हमने अभी किया है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि आपके नोट्स में क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ाई कर सकते हो। मैं बस सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए u इज़ मिनिमम एट मीन पोजीशन। अब देखो यहाँ पे मीन पोजीशन पे क्या होगा, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ये जो मीन पोजीशन पे u क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मीन पोजीशन पे u क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये इसका मीन पोजीशन, यहाँ u क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम। मीन पोजीशन पे u क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, मतलब कम हो गया, ये बेस लाइन है तो बेस लाइन पे आ जा रहा है ये, तो समझ जाओ कि मेन पोजीशन पे वो मिनिमम हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी अब निकालेंगे। तो देखिए टोटल एनर्जी का कुछ ग्राफ इस तरह है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसा है कुछ, तो ये ऐसा है और यहाँ से ये हाफ लिया है, ये पूरा फुल है। इस तरह का टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी मतलब सबसे पहले होता क्या है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये लो आप, इसीलिए तो हम दोनों को पहले निकालें, उसके बाद टोटल एनर्जी बन जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, कुछ भी मत करो, दोनों को प्लस कर दो, सीधी बात। तो टोटल एनर्जी हमारा फाइंड हो जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा कुछ ये, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, के स्क्वायर। क्योंकि देखो हाफ के ए स्क्वायर जो है, देखिए ये जो हम इससे पहले वाले में किए थे उसमें भी सेम था, उसमें भी हाफ के ए स्क्वायर आखिरी आया था। देखिए हाफ के ए स्क्वायर, ये देखो पोटेंशियल मैक्स कहाँ, सॉरी काइनेटिक मैक्सिमम कहाँ पे था, हाफ के ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पे ही मैक्स था, ये देखो यहाँ मीन पोजीशन पे ये क्या था, मैक्स था। मेन पोजीशन में सबसे ज़्यादा था, ये सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि ये क्या है आपका काइनेटिक है। तो काइनेटिक मतलब जो जितना ज़्यादा वही मोशन में है, ये कितना ज़्यादा मोशन हुआ। तो हाफ के स्क्वायर यहाँ भी आया था और यहाँ पे भी हाफ के स्क्वायर आया है, ये देखिए यहाँ पे भी आया है। यू मैक्सिमम का क्या आया, हाफ के स्क्वायर, ये देखिए दोनों में हाफ के स्क्वायर आया है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी तो हाफ के स्क्वायर ही होगी, टोटल एनर्जी भी वही होगी। जब दोनों मतलब
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो है उसका, दोनों की एनर्जी का मैक्सिमम जो क्या कहा जाए एक्सट्रीम लेवल है वो हाफ के स्क्वायर है, तो टोटल एनर्जी भी हाफ के स्क्वायर ही होगी। और हाफ के स्क्वायर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हाफ, ये हम पहले ही कर चुके हैं, एम स्क्वायर ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करने वाली है कि हम इसके पहले जो काइनेटिक और पोटेंशियल किए थे तो उसमें क्या किए थे, ये टोटल एनर्जी का है ना, तो हमने उसमें टोटल क्या किया था, तो देखो उसमें हमने किया था कुछ इस तरह कि हम कर दिए थे, अगर वो काइनेटिक एनर्जी था, अगर वो काइनेटिक एनर्जी था तो यहाँ पे ओमेगा के बाद क्या कर दिए थे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लिए थे, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा लिख दिए थे, ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा कुछ लिख दिए थे। किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में क्या किए थे, पोटेंशियल एनर्जी में लिख दिए थे साइन लिख दिए थे ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर दिए थे। सीधी बात है, थोड़ा सा चेंज किए थे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये किस में आ गया था, तो भाई ये आ गया था हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में कॉस आ गया था। बाकी ये तो सब जगह सेम था, ये तो सब जगह सेम था, तो वहाँ से साइन कॉस हट गया और सिर्फ हमारा क्या आ गया, ये आ गया टोटल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी कैसी होगी, तो एक चीज़ बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों, अब देखो दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल एनर्जी ऐसा बेस लाइन के एकदम अकॉर्डिंग, अगर दोनों एनर्जी की टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दोनों एनर्जी इक्वल हो गई है। इक्वल कैसे हुई है भाई, दिखाओ, क्योंकि देखिए दोनों हाफ के ए स्क्वायर आया है, दोनों की वैल्यू क्या आई, हाफ के ए स्क्वायर, समझ आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आया, तो इसका कुछ एंगल क्रिएट होगा क्या, क्योंकि दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, तो दोनों की वैल्यू जब ऐड करोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी, और देखिए सीधी बात ये है कि अगर बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तभी तो आएगा टोटल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड किया जाए मतलब क्या होगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल है ना, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब दोनों आपका न्यूट्रल हो जाएगा तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, जो बेस लाइन है उसी की तरह वो ग्राफ बन जाएगा। ये रहा, ये बेस लाइन की तरह ग्राफ बन गया टोटल एनर्जी, मतलब ना अप जाने दे रहा है ना डाउन जाने दे रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब ये ऐसा चल नहीं रहा है, तो ये टोटल एक ग्राफ बन गया बेस लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों एनर्जी एक दूसरे की क्या हो जा रही है, दोनों एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट में है। पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट को रोक के रखना, और वो रोक के रखना चाहता है, और जबकि काइनेटिक क्या चाहता है कि उसको मोशन में लाना। अब जब दोनों इक्वल लगा रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, है ना, बस एंगल चेंज है, और दोनों फोर्स लगा रहे हैं क्या, दोनों फोर्स लगा रहे हैं हाफ के ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये था टोटल एनर्जी का वीडियो। तो कैसा लगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एंड कांस्टेंट एट ऑल टाइम कांस्टेंट एंड इज कांस्टेंट इज ऑल टाइम कांस्टेंट एंड एट ऑल पोजीशन एनर्जी पोजीशन ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है आपको, ये ग्राफ आपको थोड़ा बनाना ज़रूरी है। देखिए जब x जो था वो नेगेटिव था, जब x नेगेटिव था तो ये देखो कैसा बन रहा है, ये क्या है, जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी का ये है कुछ इस तरह। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस तरह है ग्राफ, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ हुआ, तो मैक्सिमम x इज इक्वल टू a पर हुआ, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पर हुआ मैक्सिमम, जिसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो ये डाउनवर्ड ऐसा चल रहा है, देखिए
ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल समझाने के लिए बहुत बढ़िया ग्राफ दिया ये तो। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो एक तरह देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये आखिर एक दूसरे को कोलैप्स कर रहे हैं ना, एक दूसरे को कोलैप्स कर रही है, तो एक दूसरे की एनर्जी को कम कर रहे हैं। तो ये एक स्टेट बनेगा कि नहीं, इसका ग्राफ बताइए। एक स्टेट ग्राफ बनेगा ही, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, स्ट्राइक हो जा रही है। ये ऐसा चल रहा है और ये ऐसा चल रहा है, और टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो आपका कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखिए कैसा हुआ, ये एनर्जी को शो कर रहा है, एनर्जी जैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी जैसी बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। लेकिन एनर्जी जैसी बढ़ती है वहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कम हो जा रहा है, मिड पॉइंट पे कम हो जा रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो ये मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे जहाँ पे सबसे हायर इसका जो पॉइंट है वो किसका है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम है, और जबकि वही हायर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम यानी कि ज़ीरो, दोनों के लिए डिफरेंस है। तो जनरली ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखिए लिखा है टोटल एनर्जी का जो बना है यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, एकदम सिमिलर। ठीक है, टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाइए। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इसको शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसको शो कर रहा है, मतलब ये रहा हमारा काइनेटिक और ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अब x क्या है, ये नेगेटिव है। x जो है यहाँ पे देखेंगे, x यहाँ नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू प्लस है, और x इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों, क्योंकि जो हमारा इसका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट उसको ज़ीरो लिखते हैं ना, मेन पॉइंट ज़ीरो है। अब हम क्या किए कि उसको थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ दिए, तो यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया, हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। अब जो डिस्प्लेसमेंट दिए तो यहाँ तक गया, फिर ये अपने मेन पोजीशन पे आया, फिर इधर गया, फिर वापस मेन पोजीशन पे आया, तो ये वही चीज़ हो रहा है। तो ये मेन है वो x इज इक्वल टू ज़ीरो है। क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ टाइम पीरियड वगैरह दिया हुआ है, तो जनरली ये एनर्जी का यही है लास्ट। ये ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये ग्राफ बनाना है आपको टोटल एनर्जी वाला, और जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन लिख लेंगे, और इसका फार्मूला लिख लेंगे, है ना। ज़्यादा इसमें आप ग्राफ बना लेना और फार्मूला लिख लेना और कुछ मत करना। जैसे काइनेटिक एनर्जी था, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना एक लाइन, और उसके बाद क्या करना, ये ग्राफ बना लेना, और ग्राफ बनाने के बाद आप इसका एक फार्मूला लिख लेना कोई सा भी, या ये फार्मूला लिख लेना, यही फार्मूला लिख लेना, जनरली ये फार्मूला लिख लेना, सीधी बात है ना। ये फार्मूला लिखना, याद करो, ये फार्मूला लिखना और ग्राफ बनाना है, सिर्फ इतना ही काम करना है काइनेटिक एनर्जी में। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको सेम काम करना है। क्या, ये वाला फार्मूला लिख देना, ये ग्राफ बना देना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद टोटल एनर्जी में आपको क्या करना है, ये और ये दोनों ग्राफ बना लेना है, और ये आपको टोटल एनर्जी लिख देना है। बस इतना ही काम है, और काम हमारा टोटल एनर्जी ख़त्म। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का टोटल एनर्जी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।